नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने 2 क्लासें ले ली। आज तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास है। तो चलिए आज जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। तो आपको बताना है 19 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, यह प्रश्न है। और यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी युवा कल्याण विकास दल अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। आपसे पूछा गया है कि 19 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था। देखिए, इन प्रकार के प्रश्नों में यहां वर्ष भी बदल रहा है और महीना भी चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम 2018 और 2019 में कितने का अंतर है इसको फाइंड करते हैं। 2018 और 2019 में एक दिन का अंतर है, हमने एक लिखा। उसके बाद 19 जनवरी से लेकर 19 जून तक कितने अतिरिक्त दिन होते हैं हम इसको ज्ञात करते हैं। अच्छा, अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जो महीना पहले होता है उससे स्टार्ट करते हैं और बाद वाले के महीने तक जाते हैं। जैसे पहले जनवरी है और बाद वाला महीना जून है, तो हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक गए। उसके बाद जिस महीने को हम पहले लिखते हैं उस महीने में हम शेष बचे दिन को लिखते हैं। जैसे हमने जनवरी को पहले लिखा तो जनवरी महीने में कितना दिन शेष बचा है इसको हम पहले लिखेंगे। 19 जनवरी दिया गया है तो 19 जनवरी के बाद कितना दिन शेष बचेगा, 19, 12, 31। तो 19 दिन के बाद अभी महीना पूर्ण होने में 12 दिन बचा है, इसलिए हम जनवरी के 12 लिख देंगे। फरवरी 2018 है, 2018 से 19 में चलना है। फरवरी तो 28 दिन की होगी क्योंकि कहीं भी लीप वर्ष नहीं आया है। तो अगर चाहे मैं फरवरी है इसको 28 दिन के लिख दूं, चाहे यह लिख दूं कि 28 दिन में कितना अतिरिक्त दिन होता है। अतिरिक्त दिन के लिए हम 7 से भाग देते हैं। 28 में 7 से भाग दोगे 4 बार जाएगा, 0 आएगा, तो अतिरिक्त दिन 0 आया। मार्च महीना 31 का है, इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा, 3 होगा। अप्रैल महीना 30 का, अतिरिक्त दिन 2। मई महीना 31 का, अतिरिक्त दिन 3। और जो महीना लास्ट में लिखते हैं उसमें हम दी गई तारीख को लिखते हैं। दी गई तारीख क्या है, 19 है। दी गई तारीख क्या है, 19 है। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं। अच्छा, हम इसको और सरल बना सकते हैं। जैसे 12 है, अब 12 में कितना अतिरिक्त दिन होगा, 5 + 0
+3 +2 +3, 19 में कितना अतिरिक्त दिन होगा? 7 दूनी 14, 14 5 19, 19 में हुआ अतिरिक्त दिन 5। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18, कितना आया? 18। तो यहां आया 18 और हम जनवरी से जून चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अतिरिक्त दिन आया 18। इस 18 को चाहे 18 लिख दो, चाहे हम इस 18 में निकाल लें, अतिरिक्त दिन कितना है? 7 दूना 14, 14 4 18, अतिरिक्त दिन कितना है? 4। हम यहां 4 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, यहां वर्ष में हम 18 से 19 चल रहे हैं, वर्ष में हम 18 से 19 जा रहे हैं और जनवरी से जून जा रहे हैं। कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं और जब हम कैलेंडर में आगे जाते हैं तो अतिरिक्त दिन जो आता है इसी को दिए गए दिन में जोड़ देते हैं। यहां अतिरिक्त दिन मिला 4 1 5, कितना मिला? 5। तो अब हम शुक्रवार में 5 जोड़ देंगे। शुक्रवार में जब आप 5 जोड़ोगे तो चाहे आप शुक्रवार में 5 जोड़ दीजिए, चाहे आप शुक्रवार में 2 माइनस कर दीजिए, उसका मतलब एक ही होगा। तो मैं शुक्रवार में 5 चाहे ऐड कर दो, चाहे 2 माइनस कर दो, तो बृहस्पतिवार और बुधवार। तो 19 जून 2019 को बुधवार होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, अप्रैल महीने का, प्रश्न लिख दूं, अप्रैल महीने का, अप्रैल महीने का पहला दिन, पहला दिन बुधवार है। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। तो उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, आपको यही बताना है। और यह प्रश्न सामान्य चयन परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अप्रैल महीने का पहला दिन क्या है? बुधवार है। कहने का मतलब 1 अप्रैल को बुधवार है। तो भैया 1 में 7 जोड़ दो, 8 अप्रैल को क्या होगा? बुधवार होगा। फिर 8 में 7 जोड़ दो, 15 अप्रैल को भी बुधवार होगा। 15 में 7 जोड़ दो, 22 अप्रैल को भी बुधवार होगा। और 22 में 7 जोड़ दो, 29 अप्रैल को बुधवार ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आज रविवार है तो आज के 7 दिन बाद फिर रविवार होता है। ठीक, तो 29 तारीख को कौन सा दिन आया? बुधवार। 29 अप्रैल को बुधवार आया, 30 अप्रैल को बृहस्पतिवार होगा।
और अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, इसलिए 1 मई को शुक्रवार होगा। 1 मई को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी माह की यदि किसी माह की यदि किसी माह की 23वीं तारीख को 23वीं तारीख को 23वीं तारीख को रविवार है, रविवार है, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यही आपको बताना है। यह प्रश्न नहीं, इसमें नहीं दिया गया है कब आया था। चलिए 23 तारीख को क्या था? रविवार था। मतलब कि किसी माह की 23 तारीख को रविवार था। आपको 2 सप्ताह 4 दिन पहले बताना है कौन सा दिन था। 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, 2 सप्ताह में 14 दिन प्लस 4 दिन, मतलब कि आपको बताना है 18 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। अगर आज 23 तारीख है तो 18 दिन पहले 5 तारीख रही होगी। क्या रही होगी? 5 तारीख। मतलब किसी माह की, अब क्वेश्चन हो गया, किसी माह की 23 तारीख को रविवार था, तो बताइए उस माह की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था, इस प्रकार के प्रश्नों में हम 23 और 5 का डिफरेंस याद कर लेते हैं। 23 और 5 में 18 का डिफरेंस है, और जो डिफरेंस आता है इसमें हम अतिरिक्त दिन याद कर लेते हैं। 7 दूना 14, 4 18, अतिरिक्त दिन कितना आया? 4, और हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब 23 तारीख का दिन दिया गया है और मुझसे 5 तारीख वाला दिन पूछा जा रहा है, मतलब कि मैं कैलेंडर में पीछे आ रहा हूं। और जब हम कैलेंडर में पीछे आते हैं तो इस दिए गए दिन को माइनस कर देते हैं। जो अतिरिक्त दिन आया इसी को हम दिए गए दिन में से माइनस कर देंगे। 4 माइनस कर दो। अब रविवार में चाहे आप 4 माइनस कर दो, 4 3 होता है 7, और चाहे आप रविवार में 3 ऐड कर दो, बात एक ही होगी। तो मैं सरलता के लिए रविवार में 3 ऐड कर देता हूं, सोम मंगल बुध। तो 5 तारीख को कौन सा दिन होगा? बुधवार। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग 4th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था। 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, तो आपको बताना है 12 जनवरी 1981 को कौन सा दिन होगा। यह प्रश्न लेखा परीक्षक 2016 में पूछा गया है। लेखा परीक्षक 2000। देखिए अभी हमने बताया, सबसे पहले हम दिए गए वर्षों का डिफरेंस याद करते हैं। 79 और 81 में कितने का अंतर है? 2 का।
उसके बाद हम लीप वर्ष ज्ञात करते हैं। आखिर 79 और 81 के बीच में कितना लीप वर्ष आया? तो 79 और 81 के बीच में एक लीप वर्ष आया है। 1980 वाला जो वर्ष है वह लीप वर्ष है, तो हम उस लीप वर्ष को इसमें जोड़ देते हैं। 2 1 कितना हुआ? 3 हुआ, और दिनांक भी समान है, माह भी समान है, तो यहां से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब जो यहाँ पे 3 आया, अब 3 में भैया अतिरिक्त दिन तो 3 ही होगा। अब जब आप 3 में 7 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा? 3। अब 3 अतिरिक्त दिन आया, इस 3 को हम दिए गए दिन में जोड़ देंगे। शुक्रवार में आप 3 ऐड कर दो, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो 12 जनवरी 1981 को सोमवार होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को भी बेहतर ढंग से समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 26 जनवरी 2015 को सोमवार है। 26 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो आपको बताना है 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए वर्ष तो दोनों समान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब महीने में चेंजिंग है, जनवरी से आप अक्टूबर चल रहे हो। अभी हमने आपको बताया कि जो महीना पहले आएगा उसको हम पहले लिखते हैं, और जिसको हम पहले लिखते हैं उसमें हम बचे हुए दिन, और जिस महीने को हम लास्ट में लिखते हैं उसमें हम दी गई तारीख लिखते हैं। तो चलिए महीने को हम लिख देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक, अब जनवरी महीना पहले आया है। हमने भी बताया कि जो महीना पहले आता है उसमें हम शेष बचे दिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेष बचे दिन। और जो महीना बाद में आता है उसमें हम दी गई तारीख लिखते हैं। तो 26 जनवरी पहले आया है, 26 जनवरी दिया गया है, इसमें शेष बचा दिन कितना है? 26 5 31। जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, इसलिए शेष बचा दिन है 5। फरवरी 28 का होगा, 7 चौका 28, अतिरिक्त दिन 0। मार्च में अतिरिक्त दिन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में दी गई तारीख क्या दिया गया है? 2 अक्टूबर। हमने 2 अक्टूबर लिख दिया। सबको ऐड कर लेते हैं। 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 3 21 2 23 2 25। ऐड करने पे 25 आया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 3 21 2 23 2 25। ऐड करने पे 25 आया। अब ऐड करने पे जो 25 आया, अब हम इसमें यह देखेंगे कि आखिर 25 में कितना अतिरिक्त दिन है। तो 25 में 7 त्रिक 21, 4 अतिरिक्त दिन है। अतिरिक्त दिन कितना है? 4 है। इस 4 को हम दिए गए वर्ष में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। 26 जनवरी 2015 का दिन दिया गया है, 2 अक्टूबर 2015 का दिन पूछा जा रहा है, और हम जब कैलेंडर में आगे जाते हैं तो दिए गए अतिरिक्त दिन
या शेष दिन को जोड़ देते हैं। आप सोमवार में चाहे 4 जोड़ दीजिए और चाहे सोमवार में 3 माइनस कर दीजिए, बात एक ही होगी। तो मैं 4 जोड़ देता हूं, जोड़ना आसान होता है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो 2 अक्टूबर 2015 को शुक्रवार है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसी पे बेस्ड छठा क्वेश्चन भी है, चलिए उसको देख लेते हैं। यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार था, क्या था? शनिवार था। तो आपको बताना है कि 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। यह क्वेश्चंस आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहां पे तो तारीख भी सेम है, महीना भी सेम है और केवल वर्ष बदल रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2002 और 2008 का डिफरेंस याद करते हैं। कितने का डिफरेंस है? 6 का। उसके बाद हम यह ज्ञात करते हैं कि 2002 और 2008 के बीच में कितने लिप वर्ष आए हैं। तो 2 लिप वर्ष पड़ा है, एक 2004 में पड़ा है और दूसरा लिप वर्ष 2008 में पड़ा है। तो लिप वर्षों की संख्या कितनी है? 2। सबसे पहले हम अंतर याद करते हैं, अंतर 6 है। उसके बाद देखते हैं दिए गए वर्ष में कितने लिप वर्ष हैं। तो 2002 और 2008 के बीच में 2 लिप वर्ष हैं। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 8 आया और इस 8 को हम 7 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। 7 एक कम 7, अतिरिक्त दिन कितना आया? 1। और हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 1 मार्च 2018 का दिन दिया गया है और हमसे 1 मार्च 2002 का दिन पूछा जा रहा है। जब हम कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो जो अतिरिक्त दिन आता है उसी को हम दिए गए दिन में से घटा देते हैं। शनिवार में से जब आप एक घटाओगे तो आपको शुक्रवार होगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप इन सब प्रश्नों को समझ गए हैं। तो दोस्तों अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।